मीन राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार सितंबर माह अत्यधिक महत्वपूर्ण और लाभप्रद रहने वाला है। इस माह आपकी राशि का एकादश भाव एक्टिव रहेगा। यह भाव गोचर कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। लाभ भाव का एक्टिव होना एक तरह से समझे आर्थिक उन्नति, लाभ और हर कार्य में सफलता के योग बनाएगा। शनि की पनौती के चलते लाभ भाव का एक्टिव होना डूबते को तिनके के सहारे जैसा रहेगा। फालतू के खर्चों में कमी आएगी, आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। ऊपर से ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य का छठे भाव अपने भाव पर संचार आपके रोब और रुतबे में वृद्धि कर यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाएगा। 18 सितंबर को शुक्र का अष्टम भाव अपने भाव में प्रवेश अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ को अंजाम दे सकता है। वीडियो में विस्तार से सितंबर माह की बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? वीडियो शुरू करने से पहले सितंबर माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालते हैं। प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर बाहुबली राहु संचार कर रहा है, तो केतु ने सप्तम भाव पर डेरा डाला हुआ है। 18 सितंबर तक केतु के साथ भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों का कारक शुक्र भी संचार करेगा। फिर 18 सितंबर को शुक्र अष्टम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। राशि स्वामी गुरु पराक्रम भाव पर, तो पराक्रमी मंगल चतुर्थ भाव पर संचार कर रहा है। बुध पंचम भाव से अपना सफर शुरू कर मास के अंत तक सप्तम भाव अपने भाव पर अपना सफर खत्म करेगा। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य 16 सितंबर तक छठे भाव अपने भाव पर संचार करेंगे। तो पूर्ण माह कर्म फलदाता शनि 12वें भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। 16 सितंबर तक आरोग्यकारक सूर्य का रोग स्थान पर संचार रोगों से मुक्ति दिलाकर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। लेकिन 16 सितंबर से सूर्य का सप्तम भाव पर केतु के साथ युति योग आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और अहम का भाव पैदा करेगा। क्रोध की अधिकता स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इस समय गर्म पदार्थों के सेवन से भी बचें। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखें। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। 18 सितंबर तक गुप्त रोग या अन्य यौन संक्रमण से संबंधित रोगों से भी सतर्क बने रहें। बात करें शिक्षा की, तो पूर्ण माह आपकी राशि का पंचम भाव पाप मुक्त रहेगा। कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे पंचम भाव की शुभता का विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का विचार बना रहे हैं, 16 सितंबर तक अपने विचार को हकीकत में बदल सकते हैं। 16 सितंबर तक छठे भाव अपने भाव पर सूर्य का संचार प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करेगा। खेल कूद से संबंधित विद्यार्थियों को भी सूर्य की शुभता का लाभ मिलेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो 18 सितंबर तक प्रेम, प्यार और रोमांस कारक शुक्र का अपनी नीच राशि में केतु के साथ युति योग गुप्त प्रेम संबंधों को दिखा रहा है। इसलिए 18 सितंबर तक अपने प्रेमी जन के प्रति ईमानदार और निष्ठावान बने रहें। अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखें। 18 सितंबर के बाद शुक्र की मजबूत स्थिति से प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनेंगे। शादीशुदा दोस्तों को भी दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना होगा। पूर्ण माह दाम्पत्य भाव पर गर्म ग्रह मंगल की क्रूर दृष्टि पड़ेगी। 16 सितंबर को दूसरा गर्म ग्रह सूर्य भी दाम्पत्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। दोनों गर्म ग्रहों का दाम्पत्य भाव पर प्रभाव पति पत्नी में क्रोध का भाव पैदा करेगा। क्रोध के वशीभूत होकर मतभेद देखने को मिल सकते हैं।
सुखी दाम्पत्य जीवन को नजर लग सकती है। इसलिए जितना हो सके क्रोध से दूरी बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से सितंबर माह क्या संकेत दे रहा है। 12वें भाव पर शनि की वक्र अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे एकादश भाव के भी फल देखने को मिलेंगे। शनि लाभ भाव को एक्टिव करेगा। इसके अलावा लाभ भाव पर राशि स्वामी गुरु की दृष्टि के साथ धन और भाग्य भाव के स्वामी मंगल की भी उच्च दृष्टि पड़ेगी, जो लाभ भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगी। इससे आपकी एकाग्रता भी अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। भाग्य भाव के स्वामी मंगल की लाभ भाव के अलावा कर्म और सप्तम भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। इससे भाग्य और कर्म दोनों का सुखम सहयोग प्राप्त होगा। दोनों के सहयोग से आर्थिक उन्नति, लाभ, पदोन्नति और प्रगति के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में आप जोश और ऊर्जा शक्ति युक्त दिखाई देंगे। मंगल की कर्म भाव पर दृष्टि से कार्य क्षेत्र में जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक जन और सहकर्मी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। कर्म भाव का स्वामी गुरु पहले से पराक्रम भाव पर संचार कर रहा है। इसके अलावा पराक्रमी मंगल की भी कर्म भाव पर दृष्टि से कार्य क्षेत्र में आप मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। कार्य क्षमता में अद्भुत वृद्धि देखने को मिलेगी। मेहनत और प्रयासों से सफलता प्राप्त करेंगे। अपने कार्यों में दूसरों का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने इसी स्वभाव के कारणवश कभी कभार उच्च अधिकारी वर्ग के साथ भी उलझने से पीछे नहीं रहेंगे। 16 सितंबर तक सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्यकार सूर्य का छठे भाव अपने भाव पर संचार महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य का मजबूत अवस्था में संचार आपके सहयोग में रहेगा। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। अधिकार पसंद सूर्य की यह मजबूत स्थिति आपके भी समाज में प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। लेकिन गुप्त शत्रुओं से सतर्क बने रहें। वह आपके मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के पुरजोर प्रयत्न करेंगे, क्योंकि छठे भाव पर सूर्य शनि की वक्र दृष्टि में रहेगा। शनि की दृष्टि के फलस्वरूप विरोधी भी षड्यंत्र रचने में सक्रिय रहेंगे। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने से पहले दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच परख कर ले। 18 सितंबर को शुक्र का अष्टम भाव अपने भाव पर संचार अकस्मात से धन लाभ के योग बनाएगा। यह धन लाभ किसी भी रूप में हो सकता है। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी मामलों से गुजर रहे दोस्तों को भी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी। शनि की पनौती के अशुभ फलों को दूर करने के लिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनि की जय जयकार करते हैं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।